सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। न्यूज़ खोज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी हैं मानपुर प्रखंड का मानपुर क्षेत्र है, ये बुनियादगंज थाना क्षेत्र है और हम अभी खड़े हैं गोभी के खेत में। अभी यहाँ पर एक किसान का गोभी लगाया हुआ है, देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर गोभी का अब हरा सब्जी का खेती होता है। हम कहेंगे कि पहले हम अपने सहयोगी को कि जो फसल है उसको दिखाए। यहाँ पर देख सकते हैं सारा पत्ता जला हुआ है। यहाँ पर जो कि जितने भी गोभी है इस पे एक जलने वाली जो कीटनाशक है वो दवा छिड़काव किया गया है और कोई असामाजिक तत्व के द्वारा इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो खेत के मालिक हैं जो गोभी उपजाए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं इनसे तो ये घटना नहीं हुई है। क्या नाम हुआ जी आपका? उमेश प्रसाद। ये गोभी खेत कैसे जल गया? ये किसी ने दवाई दे दिया। कब दिया? आज रात को जी। मतलब ऐसा दवा दिया गया जो रात को दिया सुबह में सब जल गया? जी, 24 घंटे का था। जल गया था? हाँ सर। आप देखे नहीं उसको? नहीं सर, 2 दिन पहले छिड़काव किए थे कीटनाशक सर। कीटनाशक दिया? हाँ, सीमा। उससे इसका कोई असर नहीं है? नहीं सर, जहरीला दवा कीड़ा मार रहा सर। अच्छा, तो ये जो है कि खेत में जो नुकसान हुआ ये कौन किया आपको पता नहीं? नहीं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम खजानपुर का रहने वाला है सर। तो इसकी सूचना आप कहाँ दिए हैं? हम अभी कहीं नहीं दिए सर। कहीं नहीं दिए? नहीं सर, थाना पर जाके अभी थाना प्रभारी को देने के लिए जा रहे हैं सर। थाना पे जा रहे हैं जी। ये गोभी का खेत आपका है जी। कितना में लगाए थे? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में गोभी का खेत में सब में दे दिया? जी हाँ, सारा में दे दिया दवा दे दिया जी। सब? लगभग कितना का लागत इसमें लगा है? करीब 65,000 रुपया लागत लग चुका है इसमें सर। 65,000 का लागत लगा है जी। 1 बीघा में? जी। ऐसे कहीं काट के बेचे भी हैं? नहीं सर, अभी तो फूटा ही नहीं है सर। नहीं बेचे हैं? नहीं। मैंने अभी शुरुआती दौर है? नहीं सर। फसल का शुरुआती दौर है जी। अभी एक पीस भी नहीं बिका? नहीं सर, 1,81,000 में बिका है सर। ये ऑलरेडी बिक चुका है? हाँ, बिक चुका है। व्यापारी को दे दिए हैं? जी, व्यापारी यहाँ पर और ये इस तरीके का घटना का अंजाम दिया गया है। आप व्यापारी हैं? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद हुआ। मैं अच्छा। सलेमपुर के नदी पार से सलेमपुर के निवासी हूँ। आप इस खेत को खरीदे हैं? जी हाँ, मैंने इसको खरीदा था। कितना में खरीदे? मैं इसको खरीदा था 1,80,000 में। ये फसल को? जी। 1,80,000 में? इसने जब मेरे उमेश भी मेरा ये जो सहायता है ये हमको फ़ोन किए कि शमशाद जी देखिए हमारे खेत में छिड़काव दवा की छिड़काव हो गई है, आपके फसल देख लीजिए, उसके बाद में जो बातचीत होगी हम लोग में होगी। अच्छा, ठीक है। इस फसल को हम लिया था और हमने देखा तो काफ़ी हमको क्षति हुई देख के। काफ़ी अगर ये इसका नुकसान है तो समझिए मेरा ही नुकसान है, क्योंकि अभी हमने इसको पैसा नहीं दिया था। ठीक है, अब इसमें दोनों किसान और व्यापारी का बात हो गई। अब आप जो इनको भी पैसा नहीं दिए हैं? अभी पैसा नहीं, पैसा वो डेट है हम लोग सिर्फ को। बात हुआ था? हाँ, सिर्फ बात हुई थी और घर पे बैठ के बातचीत हो गई थी। वहाँ डेट में फिक्स भी रखा गया था कि इतनी तारीख को आपको पैसा मिलेगा। जी। समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं धरती पे जो आम इंसान के तरह नहीं, एक हैवान के तरह जीवन जीते हैं। आप समझ जाइए, जिससे जीवन जीता है लोग, इंसान जीवित रहता है जिस फसल को खा के, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, फिर सब्जी हो, और जिसके बगैर इंसान जो है कि नहीं जी सकता, उस फसल को नुकसान करने के लिए भी आम तौर पे यहाँ पे असामाजिक तत्व जो है कि एकदम तत्पर रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, यहाँ पर क्या कहेंगे आप इसके लिए? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आज किसान के खेत में भी आप चल के आए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक किसान खून पसीना बहा करके अपना फसल को तैयार करता है। आज जब इससे लाभ मिलने वाला है तो अपराधी तत्व ने इसको क्षति पहुंचाने का काम किया है, जिससे इसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा। कहीं न कहीं एक किसान साल भर 6 महीना पीछे चला जाएगा, क्योंकि अपना पसीना का कमाई पहले घर से लगा दिया है। वो नुकसान जो हुआ सो हुआ, और साथ ही 1,80,000 में जो बेचा था, ये व्यापारी भी इसका खेत को अब छोड़ रहा है कि हम जो फसल बर्बाद हो गया है वो भी अब हम नहीं ले पाएंगे। अगर लेंगे भी तो इसमें क्या नुकसान होगा ना नुकसान होगा जो देख लीजिए।
ये तो और भी ज़्यादा नुकसान हमें होगा। लगता है कि इसका 50% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जो फसल अब लौट के नहीं आएगा। एक गोभी का फसल है, एक फसल है तैयार होता है, उससे पहला ही ये फसल पर अपराधियों के द्वारा दवा छींट करके दे दिया, जिससे इसका सारी फसल खराब हो गया। इस बात को तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान का जो कुछ मुआवजा होता है, जिससे इसको मुआवजा मिले, ताकि किसान का आर्थिक हालत, माली हालत बरियार हो और इसको फिर अगला बार खेती करने में सहूलियत हो। ये हमारा मांग है, किसान का कुछ लाभ मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसान का जो नुकसान है, किसान बता रहा है कि हम इसमें अपनी सारी पूंजी लगा चुके हैं और फसल जब तैयार होने की बारी आई, व्यापारी भी खेत को देख के गया और वो 1,80,000 में इसका खेत का खरीदने का गोभी को जो है कि पूरा दोनों में व्यापारी और मालिक, जो खेत के मालिक हैं, किसान हैं, उनके साथ आपस में बातचीत हो गई और पैसे लेन देन की भी बात हो रही थी। लेकिन गनीमत यही है कि नुकसान सिर्फ किसान का हुआ है, क्योंकि व्यापारी तो अभी उनका कहना है कि हम इनको पैसा नहीं दे पाए थे, लेकिन उनका पैसा कहीं ना कहीं बच रहा है, लेकिन किसान का तो काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पे। और ये नुकसान कैसे भरपाई होगा, ये जो वार्ड पार्षद है यहाँ पे सरकार से भी मांग किए हैं कि ऐसे किसान जिसके साथ घटना घट रही है आपातकालीन, उसके साथ खड़ी हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर सरकार इन किसान के साथ कितना सहायता पहुँचा पाती है। हम भी आग्रह करेंगे कि अगर हो सकता है तो इनको सहायता दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे एक रास्ता पर रह सकें और अपना ये जीवन यापन को फिर से नई तरीके से जी सके, ताकि इनका जो नुकसान है उसका कुछ तो भरपाई हो सके। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।